अगर चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है और देखिए बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन शेष रह गए। पहले चरण की अगर हम बात करें तो 6 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होना है। वहीं दूसरे चरण की बात करें तो 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में तमाम दिग्गजों की ओर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार यहाँ पे जनसभाएं की। अब जेपी नड्डा का आगमन होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से आएंगे। दूसरी तरफ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है। कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी रुचि हमारे साथ लाइव बनी हुई, उनका रुख करेंगे। रुचि, देखिए बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन रह गए हैं और ऐसे में चुनाव प्रचार की बात करें तो उसने भी अपनी रफ्तार पकड़ ली है। तमाम दिग्गजों का आगमन होने जा रहा है। क्या कुछ पूरी जानकारी? हाँ बिल्कुल, देखिए बिहार पूरी तरह से चुनावी मोड में है और ऐसे में देखिए दोनों तरफ यानी कि इंडी गठबंधन की बात हो या एनडीए खेमा की बात हो, ये दोनों धुआंधार प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। एक तरफ अगर एनडीए खेमे की बात की जाए तो कई बड़े चेहरे जो है इस चुनावी सभाओं में दिखने वाले हैं। ऐसे में केंद्रीय अगर गृह मंत्री की बात की जाए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात की जाए जिनका आगमन आज होने जा रहा है, बैठक भी होंगी पार्टी के शीर्ष नेताओं से और उस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहेंगे। तो ऐसे एनडीए मजबूती से चुनावी मैदान में है, चुनावी सभाएं भी हो रही हैं और कैसे ज्यादा सीटें जो है यानी कि पूर्ण बहुमत के साथ फिर से एक बार डबल इंजन की सरकार बनाई जाए, इसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे में देखिए दूसरे दल से भी नेता जो है, अगर बात की जाए आरजेडी नेताओं की, कांग्रेस के नेताओं की, चूंकि कल स्टार प्रचारक की सूची वाले नेता जो हैं कल एनडीए का दामन थामे यानी कि बीजेपी का दामन उन्होंने थामा है। तो ऐसे में एक तरफ एनडीए की मजबूती जो है वो बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ अगर इंडी गठबंधन की बात की जाए तो इंडी गठबंधन के तरफ से आज सीएम फेस जो है क्लियर होने की संभावना है, यानी कि तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री का इंडी गठबंधन के तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जा सकते हैं। हालांकि चुनावी परिणाम के बाद ही कि सत्ता किसके हाथ में होगी, एनडीए के पास होगा या इंडी गठबंधन के पास होगी, लेकिन देखिए एनडीए जो है वो अभी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में दिख रही है। अगर प्रधानमंत्री के आगमन की बात करें, प्रधानमंत्री की भी ताबड़तोड़ सभाएं हैं, वहीं गृह मंत्री अमित शाह की भी सभाएं हैं। तो सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में पूरा दमखम लगा रहे हैं और ऐसे में मैनिफेस्टो के कई वादे हैं कि बिहार में जो विकास के कार्य हुए हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार जो बदला हुआ बिहार दिख रहा है, तो वो उसे भी एक उदाहरण के तौर पर दिया जा रहा है। और आने वाले दिनों में भी जब डबल इंजन की सरकार बनेगी, इस बिहार विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद जो है अगर डबल इंजन की सरकार बनती है तो एक बार बिहार के शौर्य को, बिहार का जो इतिहास रहा है, बिहार की जो गाथा रही है, उसे पुनः वापस जो है कैसे फिर से एक बार विकसित बिहार का सपना पूरा हो सके। उन्होंने देखिए बीजेपी नेताओं का कहना है, जदयू के नेताओं, लोजपा के नेताओं, उनका यही कहना है कि अब जो है जंगल राज यहाँ की जनता नहीं चाहती है कि वो भ्रष्टाचार जो है वो फिर से दोहराए जाएं। तो एनडीए पर एक बार फिर से विश्वास जताना होगा और हम वो विकास के कार्य बिहार की देखिए पलायन भी यहाँ की एक बड़ी समस्या रही है अंकिता, तो पलायन को भी रोकने का हर संभव प्रयास होगा कि यहाँ से लोग जो दूसरे स्टेट में काम करने जाते हैं उन्हें बाहर ना जाना पड़े। इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप किया जाए, इसके लिए भी हमारे पास विजन है, हम कार्य करेंगे। और यहाँ के चाहे वो युवा हो, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां हैं, जैसे यहाँ से कई जो दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं तो उन्हें कार्य यहीं मिले, यहीं पर वो काम करे, बिहार को और मजबूत करे, देखिए बिल्कुल रुचि, और साफ तौर पे कहा जाए चुनाव है, ऐसे में कहीं ना कहीं अपनी उपलब्धियों को भी गिनाया जा रहा है और आने वाले अगर उनकी सरकार बनती है तो क्या क्या वादे कर रहे हैं ये भी हम देख रहे हैं कि सभाओं के माध्यम से, पीसी के माध्यम से वो वादे भी निकलकर सामने आ रहे हैं।
अब ये वादे का जनता को कितना लुभाते हैं ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।